नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर इंसानियत की 2 कौड़ी की कीमत होती है और पिछले 15-20 साल से जिस अपराधीकरण की हम बात करते थे उसका एक जीता जागता, जो जंगल राज हम कहते हैं, उसका जीता जागता उदाहरण से आज मैं आप लोगों को रूबरू कराना चाहूँगा। आपने दिल्ली के रिंकू शर्मा की केस तो सुना होगा, सब जानते कि उसका मर्डर हो गया, उसको एक चाकू घोंप के मारा गया। लेकिन क्या आपको पता है बिहार के समस्तीपुर जिले में कल्याणपुर के पास में एक जगह है चकमेसी, जहां पर 13 गोलियां मारने के बाद भी वो खबर आप तक के कानों तक नहीं पहुंची और इस वाकये के हुए 1.5 महीना हो गया। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये उनके परिवार हैं। ये मृतक शमशेर के पिताजी हैं, ये उनकी बहन है, ये उनकी माताजी हैं और ये उनके मामा हैं, जो लगातार 1.5 महीने से सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं और उनको सिर्फ मिल रही है निराशा। अब जाके कहीं पुलिस ने एक्टिवेट किया है, क्योंकि ये बुजुर्ग महिला और ये बिटिया अपने भाई के हत्यारों को पकड़वाने के लिए डीजीपी तक को झुका दी। जिस महिला ने जा के वहां पे बैठ के करके, रोडों पे आंदोलन करके, पत्र व्यवहार करके, उसके बाद कहीं अब जाके किसी 1 या 2 आरोपियों को पकड़ा गया है। लेकिन अभी भी न्याय की आप उम्मीद बिहार में नहीं कर सकते। मैं आपको मिलाना चाहूंगा उनके परिवार से। ये वही शमशेर है जो एक नौजवान था जिसका करियर अभी बनना बाकी था, लेकिन उसके बावजूद केवल दहशत फैले एरिया के अंदर उसको देखते हुए 13 गोलियां उसके शरीर में डाल दी गई, जिसकी पुष्टि पोस्टमार्टम में हुई है। मैं मिलाना चाहूंगा उनके पिताजी से, उनकी बहन से, उनकी माताजी से और उनके मामा से। आप लोग कहाँ कहाँ गए और आपको क्या हुआ, आप जरा विस्तार में बताइए बहन। जब 30 तारीख को हमारे भाई की किडनैपिंग हुई थी तो हम लोग पहले तो नज़दीकी थाना में एफआईआर लिखवाए और एफआईआर लिखाने के 6 दिन बाद डेड बॉडी मिला खुटौना थाना में, यहाँ से 132 किलोमीटर दूर। 6 दिन बाद डेड बॉडी मिलती है, लेकिन एफआईआर जो है 31 को ही हो चुकी होती है उस पुलिस स्टेशन में। क्या ये खबर सही है? बिल्कुल, ये मेरे पास एफआईआर कॉपी है। ये एफआईआर कॉपी है जिसमें कि मेंशन किया गया है, इनकी तरफ से आवेदन दिया गया था। दूसरी एक एफआईआर हुई है जहां पे ये डेड बॉडी मिली हुई थी। इसके बाद में मैं आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाना चाहूँगा। ये शमशेर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। ये लाइन अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। शरीर में जो गोलियां लगी हैं जिससे मृत्यु होना प्रतीत होता है, 13 गोलियों का पूरा डिटेल इसमें दिया गया है। इस तरह की खूंखार हत्या इस देश में हो रही है जो कि हम भारत में सोच भी नहीं सकते, और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि न्याय के लिए इस परिवार को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी थी। दहशत इस तरह है कि कोई पुलिस वाला यहाँ पर आके इस बच्ची को सुरक्षा नहीं दे पा रहा है, क्योंकि अब जो है अपराधियों की तरफ से इनको धमकियां दी जा रही हैं। आप बताइए आपके साथ क्या बर्ताव हो रहा है यहाँ पे? पहले तो हमको 1 सप्ताह पहले फ़ोन किया, अपराधी की तरफ से कोई आदमी हमको कॉल किया, बोला कि केस उठा लो, नहीं तो तुम लोग का भी खैर नहीं है, तुम्हारा छोटा भाई है उसको भी जिंदा अगर रखना है तो केस उठा लो, ये सब हमको धमकी दिया गया। और उसके बाद जब एक अपराधी अरेस्ट हुआ, परसों अरेस्ट हुआ है, उस दिन जब अरेस्ट हुआ उसके बाद रात में हमको कॉल करके फिर हमको धमकी दिया कि बहुत अच्छा किया तुम लोग केस नहीं उठाया, अब इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अंजाम बुरा होगा, इस तरह की खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं। मैं माताजी से पूछना चाहूंगा कि आप कहाँ कहाँ गई और किससे किससे मदद मांगी और किन लोगों ने मदद किया, उसकी जानकारी दी। हम तो जब बाबू के घर से उठा करके जो ले गया तो उसके घर पर गए खोज तलाश करके, जिसके बाद हम आए थाना में, पुलिस चौकी में। उन लोग बोला कि ठीक है हम लोग लाए, हम नहीं पता, हम नहीं बताएंगे। थाना में गए कि चलिए उसके घर ऐसे ऐसे हो गया, चलिए जल्दी में, नहीं सुनवाई लिया, कोई नहीं आया, अभी तक नहीं कोई आ रहा ठीक से। पुलिस की तरफ से आपको मदद नहीं मिल रही है, ऐसा आपका कहना है? ठीक से नहीं मिला, अब इधर आके थोड़ा बहुत देख रहा है सब। आप लोगों ने कहाँ कहाँ किससे किससे निवेदन किया था, किसके पास गई थी मदद के लिए? मदद के लिए तो हम बहुत सब जन गए, दर दर के ठोकर खाए, लेकिन कहीं पर हमारा ये नहीं मिल रहा है। हम लोग को सिर्फ शाहीन भाई का मदद मिला है। शाहीन इस्लाम जी, जो कि तीसरी बार इस बार विधायक हैं समस्तीपुर, वो हमको पूरी मदद कर रहे हैं। उन्हीं के वजह से आज ये हम लोग इतना तक पहुँचे हैं। आप कुछ कहना? हम लोग जो है पहले शाहीन सर के पास गए, जो कि एमएलए हैं समस्तीपुर के,
वो हम लोग का बहुत सपोर्ट किए, हम लोग सारा बताए कि ऐसे ऐसे हमारे साथ घटना हुई है, तो वो हमारे पास भी आए यहाँ पे हम लोग को आश्वासन देने कि हम लोग आपकी मदद करेंगे और जहाँ तक हो सके पूरी तरह से करेंगे और अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ के उसको सजा के तहत उसको ये करेंगे। अभी तक कौन-कौन व्यक्ति आए हैं यहाँ पे? हमारे यहाँ बस पुलिस प्रशासन का हेल्प मिल रहा है और बस यहाँ के एमएलए तो अभी तक तो नहीं आए हैं, समस्तीपुर के एमएलए बस आए हैं और कोई नहीं। ये हालत है उस गांव की जिसे नितेश बाबू कहते हैं कि हम बिहार को स्वर्णिम बिहार बना रहे हैं, और जंगल राज का ये हालत है कि केवल एरिया में मेरी दहशत बने उसको देखते हुए एक बच्चे को जो अभी तैयार हो रहा था उसे 13 गोलियां मार दी जाती हैं। और जिस तरह से चीजें चल रही हैं इस बिहार के अंदर, उसका जीता जागता उदाहरण है कि सुशासन की सरकार किस तरह से काम कर रही है। रही बात यहाँ के एसपी और जो लोकल स्थानिक पुलिस है वो अब जाके कहीं एक्टिवेट हुई है। और एक जानकारी आपको देना चाहूंगा कि डीजीपी जो हैं यहाँ बिहार के, उन्होंने पूरी मदद की है इनको। सोचिए डीजीपी तक इस परिवार को जाना पड़ा। हम लोग गए थे डीजीपी के पास और वो लोग हमको बोले कि 1 सप्ताह के अंदर में अपराधी को पकड़ लेंगे, अगर 1 सप्ताह के अंदर में नहीं पकड़ा तो आप लोग फिर आइएगा मेरे पास। उसके बाद गिरफ्तारी? हाँ, गिरफ्तारी उसकी हो। सोचिए ग्रामीण इलाका है, एकदम पिछड़ा हुआ है। यहाँ पे न ठीक से प्राथमिक उपचार केंद्र है, न कोई यहाँ से अगर किसी को इलाज कराना है तो आपको 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। उस क्षेत्र में इस परिवार ने नीचे से लेके एक स्थानिक पुलिस स्टेशन से लेके डीजीपी तक मेहनत की, तब कहीं जाके आज गिरफ्तारी हो गई है। शमशेर के मामा हैं मेरे साथ में। आप एक बात बताइए कि यहाँ पे आप लोगों को स्थानिक लेवल पे, ग्रामीणों के अलावा, आपको ये सारे चेहरे मैं दिखाना चाहूंगा। मैं ये जो बुजुर्ग हैं, ये जो सारे लोग हैं, ये आज भी इनके शरीर का आप इनका चमड़ी देखिएगा, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इनकी आप चमड़ी देखिए, ये इंसान के अंदर हिम्मत है, आज भी शमशेर के लिए लड़ रहा है। हम जैसे तमाम जो युवा सोशल मीडिया पर हैं, बहुत जगहों पे आवाज उठाते हैं, हम खामोश है। बिहार के मेरे को युवाओं से पूछना है कि 1.5 महीना होने आया इस केस में, उसके बावजूद भी आप लोगों की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हम जैसे बाहर से लोगों को आकर, समझिए मैं मुंबई से आ रहा हूँ बिहार के अंदर इस परिवार की मदद के लिए, तो आप लोगों को एक निवेदन है खासतौर पे बिहार के युवाओं को कि अपने आसपास हो रही घटना में साथ दीजिए, क्योंकि आज शमशेर बना है, कल आपका नंबर हो सकता है। मैं उनके मामा से पूछना चाहूंगा कि आपको प्रशासनिक तौर पर तो मदद जिस तरह से मिली हमने सुना है, बट जो स्थानिक आपके गांव के लोग हैं वो कितनी मदद आपको कर रहे हैं? क्या वो भी दहशत में हैं? देखिए दहशत में तो है, ये सभी लोग दहशत में, मगर जहाँ तक शमशेर की बात है, निकल के जो आ सकता है वो आता है हमारे पास। अधिकतर लोग हैं जो हमारा सपोर्ट कर रहा है। बाकी जो भी चीज़ें हैं ये प्रशासनिक है, ताकि ध्यान दे इस चीज़ों को। अभी भी हमको धमकी दिया जा रहा है कि अभी तो हम 1 लोगों को मारे हैं, इस गांव से हम कई लोगों को निपटा देंगे। इस तरीके से हमको धमकी दिया जा रहा है। माननीय डीजीपी साहब और सुशासन सरकार के मुख्यमंत्री जी से मैं पूछना चाहूंगा कि अभी तो एक लड़के को मारा गया है, अभी बहुत का नंबर है, इस तरह की चीजें, इस तरह की दहशत। मैं रास्ते में आ रहा था, किसी ने मुझे बोला कि यहाँ पे पुलिस वाले भी गांव में आने से डरते हैं। इस तरह की दहशत इन अपराधियों की तरफ से है। तो सोचिए कि हम बिहार में, एक मुझे ऐसा लग रहा था कि भारत में ये सारी चीज़ें नहीं होती होंगी, लेकिन आज यहाँ आने के बाद खास तौर पे शमशेर के लिए यहाँ पे आके महसूस हुआ कि हम अभी भी करीबन 70 से 80 साल पीछे हैं। ये खबर आप लोगों तक लाने की एक ही निवेदन है कि शमशेर के न्याय के लिए आवाज़ उठाइए और जितना हो सकता है शमशेर के परिवार के साथ खड़े रहिए। खास तौर पे ये जगह का आप पूरा डिटेल दीजिए ताकि जो आना चाहे आपके पास उसको आपको मदद मिल सके। ये कौन सा गाँव है? ये ग्राम चकमैसी है और ब्लॉक कल्याणपुर है, डिस्ट्रिक्ट समस्तीपुर है, बिहार के अंदर में है। और अगर इसमें, इस केस में अगर आप इस परिवार का साथ देना चाहते हैं तो मैं इनके मामा जी का नंबर आप लोगों को सार्वजनिक कर रहा हूं। अगर इस केस की जानकारी चाहते हैं, मैं खास तौर पे एडवोकेट वर्ग से निवेदन करूंगा, क्योंकि परिवार एकदम माध्यमिक, एक मिडिल क्लास परिवार है और बहुत ही दयनीय स्थिति में है। एक जवान लड़का जो उनका रोजी रोटी, उनका घर चलाता था, वो अभी इस दुनिया में नहीं है। तो इनको एक कानूनी मदद की ज़रूरत है। पटना के अंदर जो सबसे बेहतरीन जो एडवोकेट्स हैं उनसे निवेदन करूंगा कि अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस परिवार की अगर आप मदद करते हैं, इंसानियत के तौर पे एक निवेदन हम करते हैं। हम अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से अपील करूंगा कि जो भी इसे देख रहे हैं, अगर इसमें मदद करना चाहें तो इनके मामा जी से आप संपर्क कर सकते हैं। आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए सर। 8877490095, ये मेरा नंबर है, एक बार कॉन्टैक्ट नंबर। रिपीट करिए। 8877, मैं लिखित पे बता भी दूंगा। 8877 4900 0095। मैं नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के स्क्रीन पे दे रहा हूं।
और उसमें आप जानकारी आप इससे कांटेक्ट कर सकते हैं, केस की स्थिति ले सकते हैं। और आने वाले अगर 10-15 दिनों में अगर ये चीज़ें यहाँ पे सही नहीं होती हैं, अगर आपको सुरक्षा नहीं मिलती है और इस केस में बाकी जो अपराधी जो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं, अगर वो गिरफ्तार नहीं होते हैं तो मुंबई से लेके दिल्ली से लेके बेंगलोर से लेके साउथ से लेके जम्मू कश्मीर तक के जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो इसी गांव में आके बैठेंगे, चाहेंगे। हम प्रशासन को 15 से 20 दिन का समय देते हैं। अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो कार्रवाई अब हमारी तरफ से होगी। कृपया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक ये बात पहुंचाएं, इनके परिवार से कांटेक्ट करें और जो भी जिस तरह की मदद कर सकता है वो आगे आए। और मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहूँगा या उनको कहना चाहूँगा, अगर 2% भी शर्म होगी, एक दूसरा विधायक शाहीन इस्लाम जी अगर यहाँ पे आके दूसरे विधानसभा से आके यहाँ पे मदद कर सकते हैं, यहाँ के जो समाज सेवक है उनको कहना चाहूँगा, अगर 2% भी शर्म होगी तो आके इस परिवार को मिले और इसका दर्द समझने की कोशिश करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।